ताराचंद बेलजी तकनीक के चार मुख्य फार्मूले बेसिक। पहला है ऊर्जा जल, ठीक है। दूसरा है जीवाणु जल, तीसरा है जैव रसायन और चौथा है भस्म रसायन। ये चार ही आपने कर लिया तो जबरदस्त प्रोडक्शन आना है। ये भस्म रसायन से अणु मिल जाएगा, पूरे 108 अणु मिलना चाहिए। अभी तो इसमें 82 अणु अभी तक हमने देख चुके हैं, पर मैं कहता हूँ ये पूरे 108 है। इसमें जैसे जैसे विकसित होगा सारे आएंगे। फिर जैव रसायन में सारे जो है सभी तरह के मतलब अल्कोहल और सभी तरह के जो है एल्कलाइंस, एंजाइम, ठीक है, और सभी 6 रस इसके अंदर होंगे। और बैक्टीरिया होंगे। जीवाणु भी इसके अंदर है। फिर ये जीवाणुओं में 102 जीवाणु अभी तक आ चुके हैं। कैप्सूल कल्चर का जीवाणु घोल, ठीक है। यदि कैप्सूल कल्चर नहीं बनाओ तो सजीव जल और पंचगव्य भी बना लो, इनमें भी जो है बहुत से जीवाणु हैं। और ऊर्जा जल में क्या है, अणु हैं 47 तरह के अणु अभी तक देख लिए गए इसमें। कितने तरह के, और ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, वो 9 ऊर्जा हैं जो प्रकृति को बनाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, फिर कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 ऊर्जा हैं। इसलिए कमाल है इनमें। इसलिए ये टीसीबीटी के 4 मूल स्तंभ हैं। अब ये ऊर्जा जल बनाने में कितना खर्चा आता है बताओ तुम, क्या खर्चा आता है? मान लो 100 लीटर बनाने में कुछ खर्चा नहीं, कपूर का ही खर्चा और थोड़ा बहुत घी का खर्चा। मान लो 1 हफ्ता करेंगे तो जो है 8-10 बूंद घी चाहिए, कपूर चाहिए। कपूर ने अब तो गूगल से जलाओ आप, ठीक है। ये गूगल से जलाओ, ये कितना बढ़िया गूगल है ये। अग्निहोत्र जब इससे जलाओगे ना तो न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू। ये गूगल वो साल के वृक्ष से निकला हुआ। हाँ, इसकी महक देखो जरा, कितनी बढ़िया महक है। देखो आपका जो गोबर है ना उसका न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा। कपूर में तो क्या आजकल सब चाइना कपूर आता है कि नहीं? सूंघते ही आपको एनर्जी मिलेगी। असली गूगल है। अभी केवल जो गूगल मतलब डेवलप करते वो टीसीबीटी मतलब इसी विधि से पेड़ तैयार करके फिर गूगल तैयार किया जा रहा है। हाँ, अब ये हो गया कि आपको जो है ऊर्जा जल बनाने में मुझे लगता है 50 पैसे का खर्चा आता होगा पर लीटर, और रिजल्ट कितने हैं, कमाल के हैं। तो भाई 50 पैसे पर लीटर का खर्चा नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं? फिर जीवाणु जल बनाने में भी कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं। प्रति एकड़ ऊर्जा जल डालना है कम से कम 2000 लीटर। कितना डालना है? 2000 लीटर। 2000 लीटर कितने का होगा? 50 पैसे में आया तो 100 रुपए का हुआ। ये 100 रुपया का खर्चा आपको करना है। ऊर्जा जल का भी, जीवाणु जल का भी 50 पैसे से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 1 एकड़ का खर्चा आता है 250 रुपया। तो ये ऊर्जा जल का भी जो है 200 रुपया मान लो। जीवाणु जल का, सॉरी, ऊर्जा जल का 100 रुपया, जीवाणु जल का 200 रुपया। जैव रसायन का कितना खर्चा आता है भाई? 150 लीटर पानी, 50 किलो फल। फल कोई भी ले लो, कद्दू ले लो जो आपके यहाँ का होता है, वो कचरिया निकलती, कचरिया ले लो, खेत में रहती है। जो पड़े हैं ऐसे, कद्दू है, कचरिया है, ठीक है, आम है, नींबू है,
जो भी आपके आसपास होता है वो फल ले लो, अमरूद ले लो, बारिश में खूब अभी झड़ते रहता, 5 रुपए किलो बिकता है। बेल है तुम्हारे तो बिल्व रसायन तो जबरदस्त बनता है। अभी ये जितने जैव रसायन उनमें बिल्व रसायन का जबरदस्त 10 गुना अच्छा है, बाकी सबके रेशियो ही है 1:3:10 का, लेकिन बिल्व रसायन 10 गुना ज़्यादा अच्छा काम, इसलिए इसको मैंने जैव रसायन से अलग कर दिया, इसको मैंने बिल्व रसायन बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने बेल पर ही जैव रसायन बनाया था और इसलिए उसका नाम शुरू से ही मैंने बिल्व रसायन रखा। क्या खर्चा है भाई बेल का? वो तुम्हारे यहाँ तो जंगल में ले आओ, केवल 16 किलो गुड़ चाहिए तुमको, बस 200 लीटर बनाने में 1000 रुपये खर्चा। 1500 रुपये जोड़ लो, आप खरीद के भी लाते लोग तो 200 लीटर बन जाएगा 1500 रुपये में। कितना रुपये पड़ा 1 लीटर का भाई? 1500 रुपये में 200 लीटर बना ना, तो 1 लीटर का क्या खर्चा आया है? 700 रुपया 100 लीटर। 100 लीटर का 700 रुपया, तो 7 रुपये का आया। तो ये 7 रुपया का खर्चा है, 7 रुपये लीटर का। ये कितना देना है? ये आपको ज़्यादा नहीं देना, ये ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 200 लीटर देना है बस। 1500 रुपये ये खर्चे। भस्म रसायन के 2500। ये सारे न्यूट्रिशन है इसमें, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, आयरन है, जस्ता है, बोरान है, निकल है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। जीवाणु जल कितना देना है? जीवाणु जल 2000 लीटर। तो अब ये बताओ, जिससे जबरदस्त रिजल्ट आने हैं उसका कुल खर्चा ये 2500 रुपये, ये दो जो है 1500, 3-4 फिर ये जो है ये तो सब सस्ते ही हैं, 4,500 रुपये है ना। ड्रम रूम ले लेना, वो तो जिंदगी भर काम आना है 10 साल। इतना सस्ता है और जबरदस्त रिजल्ट है। और लोग बुराई करते टीसीबीटी में जो है बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अरे भैया, खर्चा टीसीबीटी का नहीं है, खर्चा है तुम्हारी मिट्टी खराब है उसका खर्चा है। किसका खर्चा है? बीमारी का। आपकी खर्चा जो है बीमारी का है। क्या खर्चा है? मिट्टी खराब है आपकी, मिट्टी अनबैलेंस है, उसका भौतिक स्थिति खराब है। रासायनिक मतलब जिंक, आयरन, कैल्शियम, और जैविक जीवाणु नहीं है। आपने खेती को जो है बर्बाद किया, चाहे किसी के कहने पर किया, किसान ने, सुधारना पड़ेगा कि नहीं? तो खर्चे इसके हैं, टीसीबीटी के खर्चे नहीं है। कि हमने जोत के मिट्टी को कॉम्पैक्टनेस कर दिया, उसकी भौतिक संरचना, उसका पीएच, उसकी ईसी, ठीक है, ये हमने उसको कॉम्पैक्टनेस, घनत्व तो बढ़ा दिया, कार्बन खत्म कर दिया खेत को जला के। तो ये गलती की हो तो सुधारना तो पड़ेगा। रासायनिक में पूरे देश में जिंक नहीं है, आयरन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है मिट्टी में। क्यों नहीं है? क्योंकि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम लाने वाले जो केचुए हैं, ये जो जमीन के अंदर रहने वाले केचुए ऊपर आने बंद हो गए। जब ये केचुए ऊपर आने बंद हो गए तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं? जिंक, आयरन, कैल्शियम है ही नहीं ऊपर के 6 इंच में, और ये नहीं होंगे तो बीमारी आएगी, फसल भी घटेगी। बीमारी भी आएगी, फसल भी घटेगी। जिंक नहीं है तो वायरस आएगा, आयरन नहीं है तो इल्ली आएगी, मैग्नीशियम, कैल्शियम नहीं तो रस्सू से कीट आएंगे। तो ये मिट्टी बीमार है, खर्चा उसका है। जैविक संरचना खराब है, खेत में भयंकर फंगस है। 2 कारणों से फंगस बढ़ा। एक, मिट्टी में बार बार जुताई की मिट्टी में घनत्व तो बढ़ गया तो फंगस बढ़ा। दूसरा, खेत को जलाने में। तीसरा, बेसन वाला घोल डालने में। पूरे देश में बेसन का घोल डाल रहे हैं। जिस किसान ने भी बेसन का घोल डाला 10 साल क्यों ना खेती करे, वो कभी नहीं कहेगा छाती ठोक के कि बहुत अच्छा उत्पादन आया। शुरू साल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डाला तो फंगस ने उतना काम नहीं किया, लेकिन गोबर, गोमूत्र, गुड़ की जो फर्टिलिटी उसने काम किया, तो पहले साल तो उपज आ जाएगी। क्योंकि पहले साल जो बेसन से अमीनो एसिड मिला उससे पत्ते चौड़े हुए, और वो जो गोबर, गोमूत्र, गुड़ में जो फर्टिलाइजर है उससे उत्पादन आ गया पहले साल में। लेकिन जैसे ये बेसन का घोल वाला जो है प्राकृतिक खेती में लोग डालते हैं, फंगस बढ़ेगा, दूसरे साल से खेती बर्बाद।
मैं जा रहा हूँ तमाम उत्तर भारत इधर गया, पूरा गुजरात गया, बर्बाद है लोगों की। तेलंगाना गया, वहाँ भी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करी, पत्ती छोटे हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए पत्ती, फंगस भयंकर आ गया, वायरस आ रहा है, फलता ही नहीं आ रही है, क्योंकि भाई मिट्टी निगेटिव हो गई, फंगस हो गए, कहाँ से फलता आएगा? जिन किसानों ने ऊर्जा जल और ये डाल दिया, धोखे से डाल दिया, ऊर्जा जल अणु जल, जिन किसानों ने ऊर्जा जल जैव रसायन भस्म रसायन, उन्हीं का आया है। तो कंसेप्ट क्या है कि आपको जो है खेती में ये 4 चीजों को रखना है, और आपकी मिट्टी अगर बीमार है, फंगस है, वायरस है, ठीक है, कीट हैं, रस चूसक कीट है, चाहे इल्ली वाले हैं, इनकी इलाज आपको करना पड़ेगा। व्हाइट ग्रब है, इनका इलाज करना पड़ेगा। तो इनके इलाज करने में खर्चा है, टीसीबीटी में कोई खर्चा नहीं है। और टीसीबीटी इनके इलाज का आपको प्राकृतिक उपाय बता रहा है। छोटी बात है कि बड़ी बात है? भाई मैं आपको, हमने इतने 15 साल इस जो है जमीन से लग के और कई ठोकरे खा के हमने इनके फार्मूले बनाए हैं कि प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से कैसे ठीक करें, कम से कम लागत से कैसे ठीक करें। अब ये बताओ, जब तक ये खेती ठीक नहीं होगी, इल्ली वायरस फंगस जाएगा नहीं, खेती कहाँ से अच्छी होगी? ना रासायनिक होगी, ना जैविक होगी, ना टीसीबीटी भी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी बीमार है, कुछ नहीं होना है। मिट्टी बीमार है, कुछ होना नहीं है। और तुमने निखिल जी क्या किया कि जब जो है तुम्हारे क्या बोलते तरबूज में फंगस आए ना, अगर तुम YouTube नहीं देखते मेरा और बाजार चले गए होते और फंगीसाइड लाके डालते, एक नहीं कई फंगीसाइड, जैविक रासायनिक, बच नहीं सकता था तुम्हारा तरबूज, खत्म हो जाता। तो धन्यवाद देना YouTube वालों को, समझ रहे हो? नहीं तो खत्म हो गई होती फसलें। ऊर्जा है खत्म हो ही रही थी वो, तो मैंने 2-3 मतलब दुकान वालों से ही संपर्क किया था, तो उन्होंने बोला भाई इसका कोई मतलब वो नहीं है। अच्छा, खत्म हो ही गई थी? केमिकल डालोगे तो भी ठीक नहीं होगी। अच्छा, बोल दिए थे ऐसा? हाँ। अच्छा, तो YouTube वाले को धन्यवाद दो और इधर हमको गुरुदक्षिणा दो, है? ऐसे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। हाँ, ये ऊर्जा जल हमारी कई सालों के चिंतन मनन के बाद आया है। जिस किसान ने ऊर्जा जल डाला, जबरदस्त रिजल्ट। मैंने 3-4 रिजल्ट डाले हैं, फूलों से लद गया, जो पेड़ मर रहे थे नींबू के उसमें आ गए। गुजरात के, महाराष्ट्र के किसानों का फूल जो है लद गया। वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के किसान हैं पराग जी, उनका जो है उसमें मर गया था, जो नीम का पेड़ मर गया था उसमें नए पत्ते आ गए, चल पड़ा। और नींबू जो पूरे सूख गए थे, पत्ते गिर गए थे, उसमें नया पत्ते आ गए और फूल आ गए जबरदस्त। डाला है यूट्यूब में वीडियो। और ऐसे ही जैसे तुम्हारे तरबूज आए, ऐसे पंकज मंडा एक किसान है फाजिल्का का, उसके यहाँ भी 2 महीने बाद फिर से फूल आ गए थे, पड़े पड़ा रहा, मरा नहीं हो पौधा। 2 महीने बाद फिर से जो है जून में उनके यहाँ फूल और फल लगने शुरू हो गए थे। उन्हें लिया नहीं, फिर दूसरी फसल लेना पड़ा। तो वापस हम आते हैं कि खेती को कैसे जो है ठीक करना, और ठीक करते हुए खेती करना। मतलब देखो, समस्या तो सब जगह है कि नहीं है? मिट्टी हर जगह की बीमार है कि नहीं? नरसिंहपुर की तो काली मिट्टी है, पूरी घनत्व तो जबरदस्त चपाचप। मेरे गुरुजी आज के 8 साल पहले आए थे, नहीं 10 साल पहले, 2000 मेरे ख्याल से 13 में आए थे, 2013 में नरसिंहपुर। तब मुझे बताए थे कि ताराचंद, तुम जो है नरसिंहपुर के किसानों को बताओ ये काली मिट्टी के साथ बहुत बार जुताई, बहुत ज़्यादा सिंगल सुपर फास्फेट ना डाले, नहीं तो ये मिट्टी अगले 20 साल ठीक नहीं होना है। कितने साल? अगर ये मिट्टी खराब हो गई, काली मिट्टी जो एशिया की सबसे अच्छी मिट्टी है, तो अगले 20 साल किसान कुछ उपज नहीं निकालेगा।
और आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है नरसिंहपुर की मिट्टी। ट्रैक्टर चला चला के परेशान, ये बड़े बड़े गड्ढे निकल रहे हैं और रोटावेटर चला रहे हैं, जैसे तैसे करके जो है खेती अभी शुरू कर चुका। अभी 3-4 साल और करो किसान, फिर उसके बाद कुछ नहीं होना है। जेसीबी चलेगी, जेसीबी चलेगी। शॉर्ट के ट्रैक्टर नहीं लाओ नहीं जुताई नहीं होती। 60 एचपी, आप सही बोल रहे हो। 60 HP का ट्रैक्टर नहीं चल रहा है, लगता ही नहीं जुताई है। नहीं होती, हाँ। लगता ही नहीं है कि ट्रैक्टर चला है। लाओ की ब्लेड। तो जो किसान केमिकल कर रहे हैं वो घर में बैठे रहेंगे, सिर में हाथ रख के रोएंगे, और तुम्हारे आएंगे, तुम बिना जुताई की खेती कर लोगे 2 साल बाद, गारंटी देता हूँ। TCBT प्राकृतिक खेती बिना जुताई की करवा दूंगा। कितनी खेती है तुम्हारी? 15 एकड़। बिना जुताई की खेती करवा दूंगा। तुम 2 साल में भूमि उपचार को करते हुए खेती कर लो, ठीक है। तो अभी मैं TCBT जैविक खेती आपको, ये मिट्टी की आपकी जो संरचना गड़बड़ हो गई, फंगस, वायरस, कीट हैं, खेत में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं है, मिट्टी का pH, EC कार्बन नहीं है, उसको ध्यान में रख के तुमको खेती बता रहा हूं, ठीक है। उसके वजह से तुम्हारा खर्चा आएगा, ठीक है। खर्चा उसके वजह से, नहीं तो इसमें क्या खर्चा है? कुछ खर्चा नहीं है इसमें। तो उसको ध्यान में रख के तुमको बताऊंगा कि भाई आपके खेत में जिंक नहीं है तो जिंक डालते हुए कैसे, आयरन नहीं है तो आयरन डालते हुए, फंगस है तो इसको डैमेज करते हुए कैसे जो है खेती करोगे, वायरस है तो इसको रोकते हुए कैसे खेती करोगे, कीट है रस्यूसा कीट, व्हाइट ग्रब, तो इनको मारते हुए, धर्म हिंसा तदेवचा, अच्छा काम के लिए हिंसा जायज है, धर्म के काम के लिए। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, धारयति इति धर्म, ठीक है, धर्मो रक्षति रक्षिता। और फिर कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। तो इनको मारना है, पर हमको सीधे नहीं मारना है, ना केमिकल से मारना है ना आयुर्वेदिक से मारना है, दोनों से पाप लगेगा। इनको प्राकृतिक तरीके से मारना है। इनको खाने वाले कीट छोड़ दो खेत में। फिर शेर ने जो है 10 हिरन, खरगोश और उन सुअर को मार लिया, शेर पर लगेगा कोई FIR? तो उसका प्राकृतिक काम है, और उसी ने नियंत्रण रखा। अगर शेर ना हो तो जंगल खत्म हो जाएंगे। अभी भी देखो, शाकाहारी जीव निगेटिव है खेत के, हाथ में रखो शाकाहारी जीव और ऐसा प्रयोग करो, ताकत घट जाएगी। और मांसाहारी जीव हाथ में रखो, ताकत बढ़ जाएगी। क्या खेल है? हम तो मांसाहारी जीव को क्या समझते हैं? खतरनाक, निगेटिव समझते हैं, पर वो पॉजिटिव हैं। नकारात्मक ऊर्जा से निकले हुए सांप, बिच्छू, केकड़े, चूहे, ये निगेटिव हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के मांसाहारी जीव हैं। या चूहा मान लो शाकाहारी है तो नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न है। बहुत से ऐसे जीव हैं, और उनमें से कुछ वायरस है, वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो डालो, खत्म। 2 साल में कुछ नहीं बचना है, आना ही नहीं है कीट। तो अब मैं जब बताऊंगा आपको, तो खर्चा आपका किसका है भाई? मिट्टी को ठीक करने का खर्चा है, खेती करने का खर्चा नहीं है। और ये ठीक करते हुए, मिट्टी ठीक करने का खर्चा नहीं करोगे तो वहां TCBT भी फेल हो जाएगा। कंसेप्ट समझ रहे हो? जैसे तुम्हारे कीट क्यों आया? क्योंकि तुमने ऊर्जा जल डाला और जो है गोवर्धन खनिज खाद डाला, तो उससे क्या हुआ? ताकत मिली, न्यूट्रिशन मिला, तो फसल तो चल रहा है, पर कीड़े कुतर रहे हैं। आज भी कीड़े हैं तुम्हारे खेत में निकले, वो कीड़े मार दो, फिर वो कीड़े रहेंगे ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर? मेघ जी आपका, तुम्हारा भी, बढ़े आगे। तो अब हम जो है TCBT जैविक खेती आपको बताऊंगा। TCBT जैविक खेती भूमि उपचार करते हुए, ठीक है। भूमि उपचार करते हुए चर्चा करेंगे। अब क्या है? भूख तो नहीं लगी आपको? भोजन करना हो तो बताओ, क्योंकि कल से सब निकले हो। क्या बोल रहे हो? रोक दे फिर। जैसे सब बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चल भोजन करना है। अच्छा, ज्ञान की भूख है अभी तुम लोगों को, पर भोजन कर ही लेते, सब कल से निकले और चलो छोड़ देंगे।
पहले ये कर ले तो अच्छा है। हैं? जिसकी बुक है आईएएस के लिए ये कर ले। अच्छा ये कर ले, ये book मतलब है। ज्ञान की भूख से सब जो है सब झूठा है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है ज्ञान योग सबसे मुख्य है ना। जाओ अंदर ले आओ पानी, आपको खुद ही पीना है, सब स्वयं सेवा है। आजकल मिताली है यहाँ जो है, कल 3 दिन बड़ी ट्रेनिंग हुई ना, सब अभी अपने अपने घर गए हुए हैं, वापस बढ़े। 10 दिन था ना। हाँ 29, 30, 31 कल तक लोग रुके थे ना, अभी सब गए हैं। तो आज स्वयं सेवा ही करना है आपको, आगे बढ़े। तो अभी हमको क्या है कि भूमि उपचार करते हुए, खेती करते हुए का मैं आपको जो है एक एक फसल का बताता हूं। पहले हम करते मिर्च की खेती। किसकी खेती सीखते हैं? मिर्च की खेती। और अभी एक एक करके सारी खेती जो है, मैं आपको एक एक करके सारी खेती बताता हूं। चलिए मिर्च की खेती पर हम चर्चा करते हैं। टीसीबीटी जैविक खेती, भूमि उपचार करते हुए हमको मिर्च का उत्पादन कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो करना है भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी में क्या है कि 6 इंच के नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है। 6 इंच के नीचे, 6 इंच बहुत सख्त है, ठीक है। इतनी सख्त क्योंकि हम जितना भी बार ट्रैक्टर चलाए 6 से 7 इंच की जुताई हुई ना, उससे ज़्यादा हुई क्या। तो उसके नीचे जब बार बार वजनदार जो है 3-4 टन का ट्रैक्टर चलेगा, तो ऊपर की मिट्टी तो उसने खैर पंजे से काट दिया, लेकिन उसके नीचे का सख्त हो गया। तो 20 बार चला ट्रैक्टर, कभी गीली मिट्टी में भी चली, तो पूरी जो है उसके नीचे की मिट्टी कड़ी हो गई। वो मिट्टी जब तक नहीं टूटेगी तब तक खेती में ठीक से वापसा नहीं बनना, ठीक से जड़ अंदर नहीं जाएगा, ठीक से क्या होगा, बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो सब सॉइल है उसको तोड़ना जरूरी, 6 इंच के नीचे की। तो उसको तोड़ने के लिए सब सॉइलर चलाओ एक बार जिंदगी में। देखिए मैं बिना जुताई की बात करता हूं, पर चूंकि समस्या खड़ी हो गई है, जैसे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, हाथों के अंदर बड़ा अल्सर हो जाए, तो सीधे चीरफाड़ करेगा कि नहीं डॉक्टर, एक बार उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वैसा आपको ये मिट्टी जो सख्त हो गई, इसको जिंदगी में एक बार सब सॉइलर चला दो, और 1 एकड़ के खेत में 15 से 20 बार ऐसे दूर दूर चला दो सब सॉइलर, ताकि जो भी मिट्टी पानी आप डालो वो कहाँ चले जाए, नीचे चले जाए। तुम्हारे यहाँ देखते हो सिंचाई करते हो तो ऊपर पड़ा रहता है पानी, फिर वो फंगस पैदा करता है। ये होना बंद हो जाएगा, ठीक है। धरती सांस लेने लगेगी। वाटर लेवल भी कम रहा, मतलब पानी का जो नीचे जमीन का हाँ, पानी है, वो इसी कारण कम रहा क्योंकि नीचे पानी जा ही नहीं रहा है, बह रहा है पानी, और बाढ़ आ रहा है नदियों में। सब सॉइलर चला दोगे, खेत का पानी खेत में। एक बार चलाना है जिंदगी में, एक बार ये तोड़ लो आप। सब सॉइलर क्या चीज़ है? सब सॉइलर एक होता है हमारा जो कल्टीवेटर होता है ना, ऐसा कल्टीवेटर में पंजे लगे रहते हैं, ऐसा जोताई के, उसमें पंजे लगे नहीं रहते। वहाँ एक जो है लंबा सा एक ऐसा लगा होता है ऐसा। फिर ये जब चलता है ये लगभग होता है कितने का, 2 से 3 फीट का होता है सब सॉइलर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, तो है ना, वो पूरा ऐसा खींच देगा। एक ही इसमें रहता है, 60 HP का ट्रैक्टर से बनेगा। तुमको करना पड़ेगा, एक बार कर लो बस, ठीक, एक बार तुमको भी करो मिर्च में एक बार। फिर दूसरा काम क्या करना, लिख लो उसको। दूसरा काम क्या करना है खेती में, कि खेत में क्या होता है आप देखना कि हमने खेती कर करके ऊपर की मिट्टी से पूरी फसल सारा जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम उठा लिया। अब ऊपर की मिट्टी में केवल कार्बन है, फास्फोरस है, पोटास है, सिलिकॉन है,
थोड़ा बहुत कैल्शियम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो या तो क्या करो, ये जो खेत है आपका, इस खेत में यहाँ मेड़ पर जेसीबी से 5 फुट गहरा गड्ढा बनाओ, लंबा नाली बनाओ। कितना फुट गहरा? 5 फुट गहरा नाली बनाओ। और क्या करो, इसकी मिट्टी उठा के यहाँ बाजू में मेड़ पे रखते जाओ। इधर हल्की जुताई करो, क्या करो, हल्की जुताई 3 इंच की, और यहाँ की मिट्टी लाके इसमें भर दो। यहाँ की मिट्टी लाके क्या करो, इसमें भर दो। समझ गए? और यहाँ की जो निकली मिट्टी है, ये वाली, ये जो मिट्टी है, इसको ले जाके इधर फैला दो। ये सीवीआर टेक्निक है। क्लियर? ये नहीं करना है तो आपको सोल से, ठीक है, एक सोल ऐप है, मेरी टेक्नोलॉजी को ऐप आगे बढ़ा रहा है। इसमें देश भर के बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं, विशेषज्ञ भी। मोबाइल ऐप, वो लाल मिट्टी पीली मिट्टी देते हैं। क्या देते हैं? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, ठीक है, और रॉक फास्फेट देते हैं। ये सब एक आपको डालना पड़ेगा। अगर ये सीवीआर टेक्निक करते हो फिर भी डाल दो 1-1, 2-2 क्विंटल। कितना? 1-1, 2-2 क्विंटल डाल दो, ठीक है। कोरियर से बुलाओगे तो शायद वो 20 रुपए केजी देते हैं, ये मिलता 5-6 रुपए 7 रुपए किलो है खदान में, जैसा आप लोगे। जैसे ये क्या होता है, 20% आयरन वाली मिट्टी लोगे तो 6 रुपए, 40% वाला आएगा तो 12-13 रुपए चला जाता है। 200 किलो पर एकड़। हाँ, 200 किलो पर एकड़ डाल दो। और ये नहीं कर रहे हो तो ये 1-1 टन डालना पड़ेगा। फिर कितना डालना पड़ेगा? हाँ, 1-1 टन, क्योंकि इसमें लाल मिट्टी में आयरन है 20%, 40% वाला भी है सोल के पास। आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, लाल वाली जितनी चीजें सब लाल मिट्टी में है। 70 से 80 मिनरल्स है इसमें। पीली मिट्टी में सल्फर है, उसके साथ और मुख्य तत्व भी हैं। सफ़ेद मिट्टी में बोरान है, कैल्शियम मुख्य है, उसके साथ और सब में जो है 40-40, 50-50 मिनरल्स हैं। और रॉक फास्फेट में फास्फोरस है P2O5, ठीक है, 16 से लेकर के 30% तक का। ये रॉक सॉइल के नाम से आपको उपलब्ध कराएंगे, यही डालना है, ठीक है। वो उदयपुर वाला जो जिप्सम वाली मिट्टी नहीं डालना। जिप्सम वाली मिट्टी में पकड़ बनाता है। जिप्सम का यूज सीमेंट वाले करते हैं ना, सीमेंट क्या करता है, पकड़ बनाता है। तो जिप्सम रॉक फास्फेट का यूज नहीं करना। क्या करोगे, क्या यूज करोगे? रॉक सॉइल यूज करना। किसका? सोल का। सोल का रॉक सॉइल यूज करना। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सीवीआर करने के बाद भी 1-1, 2-2 क्विंटल डाल दोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। समझो जरा, क्योंकि हमको जो काम केचुआ करता है जमीन के 15 फुट नीचे से तत्व निकालने काम, वो काम हमको क्या करना पड़ेगा? जेसीबी से करवाना पड़ेगा। और ये लाल पीली मिट्टी डाल के करना। ये नहीं होगा, फसल अच्छी नहीं होनी है। ऊपर से आप जो भी स्प्रे करते हो, जैसे आप केवल जूस पी के जिंदा रहते हो कि खाना भी खाते हो, तो ये खाना है। जो स्प्रे करोगे OKP, नैनो, नत्रजन, ये वो जूस है। बहुत इमरजेंसी है तो करो स्प्रे, या हाईएस्ट प्रोडक्शन लेना है तो करो स्प्रे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, ये थोक में पिलाओगे तो 8 रुपया से 12 रुपए किलो तक मिल जाता है, ठीक है, ट्रक का भाड़ा सहित, ट्रक से बुलाए तो। और कोरियर से बुलाओगे तो भाई कोरियर वाले पैसे नहीं लेते क्या? भारत में कौन कोरियर सर्विस जो 8 रुपए से 12 रुपए किलो से नीचे भेज सकता है? बताओ जरा कोई कोरियर सर्विस हो। ये जरूरत है, कैसे आप उसको कम कर सकते हो लागत को, आप पर निर्भर है। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ें तो भूमि की तैयारी में क्या हो गया? सब सॉइलर और मिट्टी, मृदा अपरदन उसको नाम दिया है मैंने। क्या नाम दिया है?
मृदा अपरदन। अगर आप ये दोनों काम नहीं करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी उपज रासायनिक के बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन रासायनिक से 2 गुना करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े, ठीक। और ये जिंदगी में काम एक बार ही करना है। जैसे मिर्च की फसल करते हुए कर लिया, अगली फसल क्या लिखाओगे बाल में कुछ आप? चना लगा तो चने में नहीं करना, फिर मिर्ची लगाओ अगले साल, फिर नहीं। ये जिंदगी में एक बार करना है। हर फसल में आप सबसॉइलर चलाओगे तो मिट्टी जो आज सख्त हो गई वो भयंकर सख्त हो जाएगी। ये जो फॉस्फोरस लाल मिट्टी पीली मिट्टी साल जिंदगी में एक ही है, ये जिंदगी में एक बार देना है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, कहीं भी, कहीं पर भी। आपके गुजरात में भी एक बार देना है, गुजरात में, और मैं बॉम्बे का बोल रहा हूँ, मुंबई में भी एक बार देना है। बदलाव। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, ये अच्छा प्रश्न हो गया, आपने अच्छा पूछ लिया। अब अगला जो काम है खेती में, कि खेती में अगला काम है, काम के पहले एक चीज बताता हूं मैं, लागत और यानी धन और समय का मैनेजमेंट। खेती में देखिए पैसा बहुत ज्यादा लगता है, धन और मजदूर। इसका मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं करोगे, पैसा कितना खर्च करना, मजदूरी से भी लागत बढ़ती है, सिस्टम आपको जो है, ये दोनों को ध्यान में रख के मैंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि आज के समय में मजदूरी शायद खेती की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। हाँ कि ना? बिल्कुल। और जैविक खेती में तो भयंकर मजदूरी लगती है, क्योंकि जितने भी आए ये डालो वो डालो। मैं भी बताऊंगा भाई कि जो है जो ऊर्जा जल डालो। अब 2000 जो 50 पैसे लीटर का खर्चा है, मजदूर से कराओगे तो कितना रुपए लीटर हो जाएगा? 5 रुपए लीटर हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? दूर होगा, मजदूर जा ही नहीं पाया। अभी एक खेत हमने दमों में लिया है, वहां व्यवस्था ही नहीं हो पाई, ना स्प्रिंकलर सिस्टम व्यवस्था हो पाया, क्योंकि वो मूल जो लाइट ही नहीं लग पाई, तो ना स्प्रिंकलर चलना ना ड्रिप चलना है। करो 25 एकड़ में कितना सिर में ले जाके ऊर्जा जल डालेंगे? होगा संभव? क्या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले से देखो, कोई दुकान खोलता है, मान लो आपको 1 लाख रुपए एकड़ यानी 15 लाख रुपए सालाना चाहिए निखिल तुमको। 15 एकड़ से कितना? मिनिमम 15 लाख, जिसकी मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 15 लाख। जब साल का 15 लाख तुमको कमाना है, 15 लाख कमाने वाला धंधा कौन सा जबलपुर में बताओ पवन जी, जिसमें 15 लाख साल का आता हो? एक औसत बताओ कोई धंधा जिसको 15 लाख रुपए साल का आता हो, यहाँ बड़ा धंधा बताओ जबलपुर में। कोई भी शोरूम खोलना पड़ेगा, हैं? शोरूम खोलना पड़ेगा, बड़ा शोरूम खोलना पड़ेगा। कौन सा शोरूम? कपड़े का, वो कपड़े का शोरूम। कितनी लागत आएगी भैया कपड़े के शोरूम में? कम से कम 50 लाख रुपए। 50 लाख की लागत आएगी। कितने की लागत आएगी? 15 लाख रुपए कमाने के लिए 50 लाख की लागत चाहिए। और वहां मजदूर कितने लगेंगे भैया? तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी महीने की? 1 लाख रुपए खर्चा है। 1 लाख रुपए महीने का खर्चा, मतलब 60-62 लाख रुपए खर्चा है। तब जाके वो कितना कमाएगा? 15 लाख कमाएगा भैया। और उसमें उसको जीएसटी भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है, और छापा भी पड़ना, गड़बड़ हुआ तो है। हाँ, तो भैया ये 15 लाख कमाना है आपको, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप 50 लाख का इन्वेस्ट करो और लाख रुपए महीने का खर्चा करो। मैं आपको केवल बोल रहा हूँ भैया कि आप सिस्टम बैठा लो खेत में, सिस्टम पर खर्चा करो। जैसे उसने कपड़े का शोरूम खोला तो सिस्टम पर खर्चा, बड़े बाजार पर लिया, बड़ा शटर लिया, खूब चमकाया, खूब जो है 40 लाख के कपड़े रखे, रोज उन कपड़ों में झाड़ू खुद लगा रहा, रोज 10 घंटा खुद बैठ रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ निखिल जी, 15 लाख कमाना है तो एक सिस्टम पर खर्चा करो। सिस्टम क्या है? पूरे 15 एकड़ में ड्रिप लगाओ,
कितने एकड़ में ड्रिप लगाओ? 15 एकड़। करो सारा सिस्टम लगाओ। कितना खर्चा भी है ड्रिप का पवन जी? 40,000 रुपये। 50,000 रुपये पर एकड़। 50 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 है, 50,000 इंटू 15 एकड़, कितना हो गया खर्चा? 7.5 है 7.5 7.5 लाख है ना, 7.5 लाख। फिर इसमें जो है, अच्छा ये 15 लाख मिनिमम है, ध्यान रखना। ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूं ये कर लिए तो जाके 50 लाख हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? हाँ 15 लाख या 50 लाख, जो हो रहा है अधिकतम 50 लाख तक चला जाएगा आराम से। 3-4 लाख रुपए एकड़ आपको मिलेगा, ठीक है। वो तो आपकी इच्छा के लिए, मैं इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आप कहोगे यार फिर बहुत ज़्यादा हो गई बात, तो इसलिए मिनिमम किया है। और 15 लाख कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं जाके देख लो, पुणे में और सूरत में सुबह से शाम तक 12 घंटे काम करते लोग। अब आगे मैं बता रहा हूँ ड्रिप लगाओ। दूसरा सिस्टम क्या लगाओ? ये जो मतलब जो है जीवाणु जल, जैव रसायन, भस्म रसायन, ये डालने के लिए एक सेट बनाओ। इसको बोलते हैं क्या बोले इसको, जो जिसमें वो ड्रम रहते हैं और पूरा वेंचुरी लगाते हैं, एक सेट है फर्टिगेशन यूनिट। फर्टिगेशन यूनिट। फर्टिगेशन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उर्वरक प्रबंधन इकाई। उर्वरक प्रबंधन इकाई लगाओ। उर्वरक प्रबंधन इकाई यानी 15 एकड़ के लिए 500 लीटर के आप 5 ड्रम रख लो। कितने लीटर के? 5 ड्रम। कितने में आएंगे 500 लीटर के 5 ड्रम? 500 लीटर के 5 ड्रम 2-2 हज़ार के आएंगे क्या वो ड्रम? 2-2.5 हज़ार के। तो 2.5 हज़ार मान लो अधिकतम लगाते थे, कितना हुआ? 12.5 हज़ार। एक वेंचुरी लगाओ 5 हज़ार का, कितना हुआ? 17.5 हज़ार, ठीक है। और ये सिस्टम कनेक्ट करना 20 हज़ार रुपये मान लो सब हो गया तो 20 हज़ार और लगा दो। फर्टिगेशन यूनिट लगाओ। तीसरा काम क्या करो, ठीक है, ड्रिप के साथ वैसी वेंचुरी रहेगा, ये सब हो ही जाएगा सेट 20 हज़ार में, ठीक है। हाँ अब आपको जो है सिस्टम अपडेट करने के लिए है ना, भूमि उपचार पर खर्च करना। भूमि उपचार, भूमि उपचार हो लाल पीली मिट्टी मान लो आप 12 रुपए किलो में भी लेते हो, इंटू 2 क्विंटल, कितना हो गया? 2400 रुपए का हुआ एक, इंटू करो 3 नहीं 4 करो रॉक फॉस्फेट से ही, कितना हुआ? 2400 इंटू 4 यानी कितना हो गया? हैं 9,600 रुपया का ये खर्च जोड़ लो। भूमि उपचार में 10,000 रुपए, 10,000 का ये हो गया। और आपको भूमि उपचार में जीवाणु घोल डालना है साल भर, या जीवाणु जल, फिर ऊर्जा जल, ठीक है। फिर और क्या डालना है? सिस्टम तो लगा ही गया, जैव रसायन, और क्या रिकमेंड करता हूं मैं? माइकोराइजा, माइकोराइजा, और क्या बोलता हूं मैं भूमि उपचार के लिए? कीट भक्षक, ठीक है, कीट भक्षक। और क्या हो गया? फफूंद भक्षक बोलता हूं मैं, क्योंकि खेत में फंगस है ना, ये डालो भाई। अब ये जीवाणु घोल बना बना के भी डालोगे तो 2000 लीटर पड़ेगा, कितने का? 4000 लीटर डालो, 1 रुपये लीटर ले लो तो 4 मान लो 50 पैसे का, अपन ने 2,000 लो, क्यों ज़्यादा लेना? 2000 का ये हो गया, ठीक है। ऊर्जा जल कितने का हो गया? 1000 का हो गया। और जैव रसायन कितने का हो गया? 200 लीटर डालना है, मतलब वही 3,000 रुपये का ये हो गया, ठीक है। 2 बार डाल दो, मतलब 400 लीटर डाल दो, 3,000 का ये हो गया। माइकोराइजा कितने का हुआ भैया? माइकोराइजा हुआ 1,000 रुपये का, ठीक है। कीट भक्षक कितने का हुआ? 3,000 का,
कीट भक्षक M और V अगर सोल से लेते हो 3000, बाजार से लोगे तो 20,000 का चला जाएगा, क्योंकि 1000 रुपए का एक वायरस मिलता है वहाँ। ठीक है, सोल में 4-4 वायरस का एक बंच आ रहा है, मतलब एक बॉटल। केवल भक्षक V और M लोगे तो ये 3000 में आ जाएगा, 7-8 बॉटल तो वो पर्याप्त हो जाएगा। फफूंद भक्षक कितने का होगा? 300 रुपए का है मान लो, तो कितने का हो गया ये? 5 डाल लो, 1500 का ये हो गया। कितने हुआ भैया, जोड़ो जरा सबका। और क्या खेत में चाहिए था? हरी खाद कर लो एक बार, हरी खाद 2000 रुपए का जोड़ लो। 13,800। हरी खाद को और जोड़ो 2000 का, ठीक है, या कंपोस्ट खाद जोड़ लो। और क्या हो गया? हाँ, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, ये हो गया। भस्म रसायन, जैव रसायन, हाँ एक भस्म रसायन तो खैर, भस्म रसायन तो फर्टिलाइजर है, हर साल लगेगा, वो इसमें नहीं आएगा भूमि उपचार में। ठीक है, कितना हुआ भैया सब 2000 मिला के? 13,800। 20,000 ले लो मोटा मोटा, ठीक, इतना ही काम है। और सब स्वाइलर चलाना, ये और जोड़ लो, सब स्वाइलर चलाना है। कितना लगेगा सब स्वाइलर में? 2 घंटा चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 1000 रुपये लगेगा, क्योंकि ट्रैक्टर चलता तो वैसे ही है ना। ये सब 1000 रुपये, ठीक है, इसी में जोड़ लो, सब रहने दो, अपन ने कर दिया। तो अब ये बताओ, ड्रिप लगाने में 7.5 लाख, ठीक है, और ये कितने हो गए? 20 दूनी 40, 50, 8 लाख का कुल खर्चा है। सिस्टम बैठाने का कितना खर्चा है? 8 लाख। और यहाँ कितना था भैया? 50 लाख। ये 8 लाख कर दिए, तुम्हारे मजदूरी बहुत बचेगी। क्यों? रोज दो ना भाई फर्टिगेशन, जैव रसायन, जीवाणु घोल जो डालना है डालो, बटन दबाओ, चलेगा। ये फर्टिगेशन यूनिट उधर लगे हैं वहाँ, क्योंकि 100-100, 200 एकड़ खेती करते हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। उधर पंजाब हरियाणा के लोग आके लगा, 1000 एकड़ के 2 किसान देखे मैंने। खेत घूमना पड़ता है कार से, वहाँ पूरा फर्टिलाइजर यूनिट लगा है। केमिकल देते ना वो, तो पूरा लिक्विड फर्टिलाइजर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर खरीद के देते। और वो जितना प्रोडक्शन मिलेंगे उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकल तुम लोग। कंप्यूटराइज्ड उनके पास फर्टिगेशन टैंक है। आपके पास पैसा आएगा 50 लाख तो लगवा लेना कंप्यूटराइज्ड, फिर तो मोबाइल से दे सकते हो तुम। एक CCTV जरूर लगवा लेना, चोरी करने ना आए लोग। 100% मेरे तरफ से गारंटी है कि तुम जब केवल ऊर्जा जल और जो है गोवर्धन खाद डाल के ये तुमको रिजल्ट मिला है, ये सब करोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना ही है। केवल प्राकृतिक आपदा आ जाए, और प्राकृतिक आपदा में मैं बताता हूँ, पंकज मंडा के यहाँ 12 फुट की चरी खड़ी है। बहुत बारिश हुई ना अभी वहाँ पर फाजिल्का और हरियाणा में, और जो लोग रासायनिक वाले थे उनके भी थे 10-12 फुट के, उनका भी जो चरी 10-12 वो सब पूरा लेट गया, और इनका ज्यों का त्यों, क्योंकि मिट्टी अच्छी तो जड़ गहरी गई। कितना ही पानी और आंधी आने तो खड़ी है। तो रासायनिक जो है, कि रासायनिक खेती में अगर जो है तुषार पड़ा, पाला पड़ा, तो फसल खत्म, क्योंकि खुद की ताकत नहीं है। यहाँ ऊर्जा जल की ताकत है, जीवाणु की ताकत है, ठीक है, मिट्टी ताकत दे रही है, पौधा खुद ताकतवर है। मेरे कई किसान के यहाँ आए कि प्राकृतिक आपदा में फसल तबाह। अब ये किसान है, उसकी चने में लगभग 40% फूल आ गया था। कितना परसेंट? 40%। और उसमें पड़ा ओला, पूरे क्षेत्र की चने की फसल जो बैठी, क्यों रासायनिक खेती वाली तो दब गई ना, बड़े ओले पड़े थे, दब गई पूरी। नरसिंहपुर की बात बता रहा हूँ मैं, 40-50% तक फूल आ गया था, दब गई तो जो डंडी ऊपर है उसी की फूल में फल आए, तो ऐसे कोई हार्वेस्ट करेगा क्या? मेरे किसान के यहाँ क्या हुआ, पूरी फसल दब गई, वो जो डंडी है उसमें से चली निकल के, जहां से भी निकल गई, जहां से भी जगह मिली निकली, और अगले 15 दिन में जितनी पहले थी उससे बड़ी फसल।
केवल 15 दिन में दिन दूनी रोज बढ़ रही थी 2-2, 3-3 इंच रोज चने की फसल। अगले 15 दिन में चना फिर से ये, और फिर से फूला, और फिर से उसके यहाँ 8-10 क्विंटल चना आराम से आ गया, 10 क्विंटल। मेरी आप भट्टे की वीडियो देख रहे होंगे जिसमें गुच्छे में फल लगे छोटा सा। उस समय तुषार भयंकर आया नरसिंहपुर में। तुषार आया तो बाकी सबकी फसल तो जल गई, मेरी क्या है ऊपर ऊपर की पत्ती जली। क्या जली? ऊपर ऊपर की पत्ती जल गई और थोड़ी डंडी जली। तो मैंने क्या किया, कटिंग कर दिया। क्या कर दिया? कटिंग कर दिया। कटिंग किया तो नीचे से ब्रांचेस निकले जबरदस्त, और सब में फूल आए, गुच्छे में फूल आए और गुच्छे में फल लगे। और जबरदस्ती का मेरे को तमगा मिल गया 4G कटिंग टेक्निक का। मतलब हमने मजबूरी में भट्टे काटे और कटिंग टेक्निक की टेक्निक सीख ली है, 3G 4G कटिंग। लौकी में भी क्यों 3G कटिंग सीखा मैं उसकी कहानी बता देता हूँ। बताया नहीं अभी तक, ऐसा अवसर आया नहीं। क्या हुआ, जब हमने लौकी लगाई, नदी के किनारे का भाग था, कापन मिट्टी थे, और हमने जब जैव रसायन, जीवाणु घोल, भस्म रसायन दिए तो पौधा रोज इतना बढ़े। पौधा मतलब लौकी की, मतलब अगर 10 बेल हैं 10 बेल इतनी बढ़े। तो मैंने कहा इतनी बढ़ेगी तो पूरी क्या हो जाएगी, एक दूसरे से लपट जाएंगी, कुछ नहीं होगा, मंडा ही टूट जाएगा। तो मैंने टूटने के डर से कटिंग की। किसके डर से? कि तू भी कट, तू भी कट, तू भी कट, अपने जगह में रहो। जब मैंने कटिंग की और देखा रे एक एक जगह से हर पत्ते से फल, 3G कटिंग, 4G किया हर पत्ते से 2 फल, पूरा एक फलों से लद गया। तब ये कंसेप्ट आया कि अगर कटिंग कर दिया जाए तो हर पत्ते से 1 लौकी, और कटिंग कर दिया जाए तो हर पत्ते से 2 लौकी। और अरहर, आप नरसिंहपुर की मेरी पुरानी फेसबुक आईडी देखना, ताराचंद बेलजी, अंग्रेजी में लिखा हुआ, उस समय का बहुत पुराना, जब वो छोटा वाला फ़ोन चलाते थे उस ज़माने की बात। उस समय मैंने अरहर में कटिंग की, तो अरहर में 2 के गुच्छे, 2 फल देखे हो ना आप अरहर में। एक पत्ते से कितने फल देखे होंगे? 2, 4 देखे क्या? कहीं कहीं 4 आए होंगे, मेरे में 16 आए थे। एक पत्ते से कितने फल? 16। क्योंकि अरहर हमने अमरूद के बीच में लगाए थे। अरहर बहुत बढ़ेगी तो अमरूद को परेशान करेगी ना, आने जाने में, अमरूद तोड़ने में परेशानी नहीं होगी। तो हमने अरहर की कटिंग 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 करते रहे। 2G 3G 4G 5G 6G 7G कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा ऊंचा रखा नहीं। तो पूरा जो है फलों से, गुच्छे से भरा था वो, नीचे धड़ में तक फल निकले थे। तो हमने जो है 2G 3G कटिंग टेक्निक इसलिए सीखी कि हम जो है कि घना लगाते थे और खूब ज़्यादा खुराक देते थे, खूब बढ़ते थे, इसलिए ये खूब बढ़ते थे इसलिए कटिंग की। आज लोग अभी देखे पूरे, आप YouTube में जाइए, 500-600 से ज़्यादा 3G 4G कटिंग टेक्निक के वो हैं वीडियो। मैंने कम बनाए, दुनिया भर के लोगों ने डाले 3G 4G कटिंग। 3G कटिंग में भट्टा उत्पादन तो बैगन उत्पादन नहीं है, तो जो है अरहर उत्पादन, तो जो है चना उत्पादन, सब डाल दिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया खुराक दोगे तब कटिंग करो। खुराक ही नहीं दिए, कुछ तो फंगस में है, और फंगस में है और क्या हो गया, कटिंग कर दी तो पौधा ही मर गया। इसलिए 2G 3G 4G तब करना है जब खुराक दे सके। क्या दे सके? खुराक। खुराक नहीं देंगे तो उपज, पौधा ही सूख जाना है। हाँ मेघबैग जी, आप ये सही बोल रहे थे। ये 7.5 लाख का जो खर्चा जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये विदाउट सब्सिडी है। हाँ। अगर सब्सिडी, इसमें कितनी % सब्सिडी है? हमारे वहाँ 80% है। 80% सब्सिडी है। मतलब 7.5 लाख का 80% निकाल दो तो कितना बचेगा? 1.5 लाख रुपए खर्चा आया। आपके यहाँ पर एकड़ कितना खर्चा आया आपके यहाँ गुजरात में? मेरे गुजरात में बोलता हूँ ना 10,000 से कुछ कम है। 10,000 रुपये एकड़। तो भैया 15 एकड़ का कितना हुआ? 1.5 लाख ही आया यहाँ। मैं वही तो बहुत सही है, 1.5 लाख का ही खर्चा है इसमें। ये बताने का 1.5 लाख और ये 2 लाख का कुल खर्चा लगेगा। शेतकारी को पहले स्टार्ट में जो बोला ना आपने, हाँ। जैसे 7.5 लाख, मेरा ऐसा बिजनेस था कि कोई एग्री नहीं करते हैं, मतलब सेल करेगा प्रॉपर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको 2 लाख से आते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। जहां 8 लाख का खर्चा होना है वहां सीधा सीधा 2 लाख का आपका 2 लाख में हो जाएगा सारा। हाँ 2 लाख में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और अपने यहाँ नहीं होता। आपके यहाँ कितना है मध्य प्रदेश में? 50% है। आपके यहाँ अपने 50% है। बच्चे ठीक है। ठीक है, तो भाई क्या है, ड्रिप क्यों लगाना? हम जो अणु जल, जीवाणु जल, जैव रसायन, भस्म रसायन जो भी घोल देंगे वो लगातार किससे देंगे? ड्रिप से देंगे। हाथ से देंगे तो कभी पूरा नहीं दे सकता किसान। लेबर एक जगह डालेगा, एक जगह नहीं डालेगा। वो कितना डालेगा एक आदमी पानी ले जाके? ठीक है। तो ये ड्रिप में देख रहा था यूट्यूब में। हाँ। महाराष्ट्र जलगांव में ड्रिप कम से कम 10,500 में उसका कॉम्बो पैक देता है वो। हाँ जो भी है, जैसा भी हो आप लगाओ। ड्रिप जरूरी है। ड्रिप लगाने से क्या होगा? एक तो आपका पैसा बचा, दूसरा लेबर बचा। लेबर मिलते नहीं तो अब करेगा किसान क्या? तीसरा पानी बचा। हाँ पानी बचा, पानी बच रहा है, लेबर बच रहा है, पैसा बच रहा है, टेंशन खत्म हो रहा है। ड्रिप वेंचुरी सिस्टम से लगा दो, जाने दो, खरपतवार नहीं होता है, खरपतवार नहीं होगा। निनामट का खर्चा बढ़ता है। हाँ खरपतवार नहीं होगा बिल्कुल। तो ड्रिप लगाएंगे तो ये सब फायदे होंगे। पर बेसिकली मैं ड्रिप लगाता हूँ टीसीबीटी में सभी तरह के जैव रसायन, भस्म रसायन, जीवाणु घोल, अणु घोल इनको देने के लिए। ठीक है।